तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन पार्क। पार्क में वो स्लाइड बनाना चाहते हैं जिसमें इस तरफ से चलते हैं और ऐसे उतर के नीचे आते हैं। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, ऐसे बच्चे जिनकी एज 5 ईयर्स से कम है। शी रेफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। उसकी जो हाइट है वो 1.5 मीटर है एंड इज इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री पे वो इंक्लाइन करता है टू द ग्राउंड। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी wants to have a steep slide at the height of 3 meter and inclined at angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? उसने 2 स्लाइड्स बनाई। एक स्लाइड से ऐसे बच्चों के लिए जिनकी एज 5 ईयर्स से कम है और एक ऐसे बच्चों के लिए जो जिनकी एज 5 ईयर्स से ज़्यादा है। तो आपने दोनों में उसने हाइट दी है कि हाइट हमें पता है कितनी है और ये स्लाइड हमने निकालनी है, इसकी लेंथ कितनी है। एक बार एंगल बनता है 30 डिग्री का बिलो द एज ऑफ 5 ईयर और एल्डर चिल्ड्रन के लिए बनता है 60 डिग्री का। तो हम देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है। चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5 ईयर्स, उसमें आपके पास जो स्लाइड है उसकी हाइट है 1.5 और ये जो लेंथ है ये हमने फाइंड आउट करनी है स्लाइड की। तो अब देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या लिखते हैं, लेट लेंथ ऑफ स्लाइड, तो इसको हम L1 मान लेते हैं। AC इज इक्वल टू L1 मीटर। हाइट ऑफ स्लाइड दी हुई है BC 1.5 मीटर और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन दिया हुआ है, एंगल CAB इज इक्वल टू 30 डिग्री। नाउ इन राइट ट्रायंगल CAB जो हमने फाइंड आउट करना है उसको ऊपर लिखना है। क्या फाइंड आउट करना है, AC अपॉन BC। देखो फिर वही मंत्र जो हमने सीखा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो ये हमारे पास आ गया H अपॉन B। H अपॉन B मतलब साइन का अपोजिट होता है कॉसिकेंट, और कितने डिग्री, 30 डिग्री। अब देखो बच्चों, कॉसिकेंट 30 होता है, ये देखिए 1, तो कॉसिकेंट 30 हो गया, सॉरी कॉसिकेंट 30 होता है 1/2, सॉरी साइन 30 होता है 1/2, तो कॉसिकेंट 30 हो गया 2। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, L1। BC हमारे पास आ गया 1.5 और कॉसिकेंट 30 की वैल्यू 2 आ गई। अब सिंप्लीफाई किया तो कितना आ गया आपके पास, 2 × 1.5 दैट इज इक्वल टू 3 मीटर। ये हमारे पास जो चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर है उनके लिए हो गया। अब आगे देखते हैं इसको कैसे करना है। अब हम बात करते हैं फॉर एल्डर चिल्ड्रन, तो उसके लिए लेंथ ऑफ साइड हमने मान ली, लेट द लेंथ ऑफ स्लाइड AB, ये हमारे पास आ गई L2 मीटर। हाइट ऑफ स्लाइड दी है बेटा, हाइट ऑफ स्लाइड आपके पास AC इज इक्वल टू 3 मीटर, एंगल ABC दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो नाउ इन राइट ट्रायंगल ABC क्या फाइंड करना हमने, लेंथ ऑफ स्लाइड जो है AB। क्या गिवन है हमारे पास, AC। तो ये H अपॉन P कॉसिकेंट कितनी डिग्री, 30 डिग्री। पहले AB की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जो L2 है, फिर AC की वैल्यू जो 3 है। अब देखते हैं कॉसिकेंट 30 की वैल्यू। तो बेटा पहले हम कॉसिकेंट 30, ये देखो पहले साइन 30 की निकाल ले। कॉसिकेंट 60 डिग्री है क्योंकि एंगल 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री हो गया। साइन में हम ऊपर की तरफ देखते हैं √3/2 आ गई, लेकिन कॉसिकेंट में इसका रेसिप्रोकल आएगा तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2/√3। मल्टीप्लाई कर दिया,
L2 आ गया 2 × 3/√3, जिसको हम लिख सकते हैं 3 को काट दिए तो क्या बन गया 2√3। तो हमारे पास लेंथ ऑफ स्लाइड कितनी आ गई 2√3 मीटर। एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 60 डिग्री, सो इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। क्वेश्चन क्या है, आपके पास एक पॉइंट है जहाँ से आपको एक टावर की हाइट दिखाई दे रही है और उसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो बन रहा है 30 मीटर का, 30 डिग्री का, 30 डिग्री है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ये जो पॉइंट है ये टावर से 30 मीटर दूर है और आपने क्या करना है, हाइट निकालनी है टावर की। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है। अब देखिए बच्चों कैसे करना है, सिंपल लिखेंगे हम लेट हाइट ऑफ टावर AC h मीटर, डिस्टेंस ऑफ इसको बोलेंगे ऑब्जर्वेशन पॉइंट, पॉइंट फ्रॉम फुट ऑफ टावर। तो इसका फुट ऑफ टावर से डिस्टेंस BC का डिस्टेंस कितना है 30 मीटर। अब हमारे पास एंगल भी गिवन है, एंगल ABC इज इक्वल टू 30 डिग्री। नाउ इन राइट ट्रायंगल ABC। अब इसमें जो चीज़ फाइंड आउट करनी है तो इसमें हाइट फाइंड आउट करनी है जिसको AC रिप्रेजेंट कर रहा है और बेस BC है। तो बेटा फिर वही फार्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो आप देखिए P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 कितनी डिग्री आ गया 30 डिग्री। AC की वैल्यू कितनी है H, BC की वैल्यू कितनी है 30 और tan 30 1/√3। तो H हमारे पास आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया 3/√3। अब इसको हम रैशनलाइज कर देते हैं तो ये बन गया H इज इक्वल टू 30/√3 और √3 के साथ इसको रैशनलाइज कर दिया तो जो मेरे पास आ गया 30√3 और √3 इंटू √3 किया तो 3 30 को 3 से काट दिया 10√3। तो हमारे पास क्या आ गई, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर is equal to 10√3 meter. And this is the solution of question number 4. तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, a kite is flying at a height of 60 meter above the ground। ये एक काइट है 60 मीटर हाइट है जिसकी ग्राउंड से और वो फ्लाई कर रहा है, ठीक है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट टेम्परली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये जो आपके पास इसको जो स्ट्रिंग होती है जो इसका धागा है उसको जिसके साथ इसको बांधते हैं ना, उसको जिसको उड़ाते हैं काइट को, तो उस स्ट्रिंग को हमने जो है ग्राउंड में जो है फिक्स कर दिया है। जिस पॉइंट पे फिक्स किया है वहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, द एंगलेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमने इसकी जो लेंथ है वो फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कैसे करना है। तो अब देखते हैं बेटा, देखो एक काइट है जो 60 मीटर हाइट पे उड़ रहा है और उसके साथ जो धागा बंधा हुआ है उसको ज़मीन पे एक पॉइंट पे जो हमने फिक्स कर दिया है। तो अब हमने बताना ये जो स्ट्रिंग है तो उसकी लेंथ कितनी है, ये हमने क्वेश्चन करना है। तो लेट द हाइट ऑफ काइट AC is equal to 60 meter. Length of string AB is equal to L meter. एंगल दिया हमारे पास ABC which is equal to 60 डिग्री।
नाउ इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, लेंथ करनी फाइंड आउट जिसको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी गिवन हमारे पास क्या है, हाइट ए सी, फिर वही मंत्र पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो ए बी मेरे पास आ गया हाइपोटेन्यूज और ए सी मेरे पास आ गया परपेंडिकुलर। तो ये साइन का अपोजिट आ गया और साइन का अपोजिट होता है कॉसिक। कितनी डिग्री, 60 डिग्री। तो ए बी की वैल्यू एल, ए सी मेरे पास 60 आ गया, कॉसिकेंट 30 डिग्री 60 डिग्री सॉरी। तो पहले साइन √3/2 आ गया, तो कॉसिकेंट 2/√3 आ गया। तो मेरे पास एल आ गया 120/√3 और हम रैशनलाइज कर देते हैं। तो एल इज इक्वल टू इंटू √3/√3। तो ये आ गया 120√3/3 और ये कट गया, 3 से कटा कितना आ गया 40√3। देयरफॉर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग is equal to 40√3 meter and this is the solution of question number 5। होप आपको अब कंसेप्ट ढंग से समझ में आ गया होगा और आपको पता लग गया होगा कि क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।